ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए है कक्षा 9 पास करके कक्षा 10 में गए हैं। तो कक्षा 10 का अभी 2024 का एग्जाम हुआ है जिसका रिजल्ट आने वाला है और आज हम डिस्कस करने वाले हैं आप सभी के साथ कक्षा 10 का विज्ञान का सिलेबस 2025 का। इस पाठ्यक्रम को आप आसानी से समझ लीजिएगा, इसी आधार पर बोर्ड की तैयारी कीजिएगा ताकि आपको यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम में विज्ञान के पेपर में 90+ अंक लाने में आसानी हो सके। तो विज्ञान का जो पूरा सिलेबस है ये 5 इकाई में विभाजित है। पहली इकाई का आपका नाम है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार, और इस इकाई में आपके कुल 4 लेसन होंगे। कितने लेसन होंगे? 4 लेसन। पहले लेसन का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरे लेसन का नाम होगा अम्ल, क्षार एवं लवण, तीसरे लेसन का नाम होगा धातु एवं अधातु और चौथे लेसन का नाम होगा कार्बनिक यौगिक। इन 4 लेसन को मिला के इकाई 1 बनती है और इससे आपके कुल 20 अंक के प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2025 में पूछे जाएंगे। जो चैप्टर के नाम बताए, पहले आप इकाई समझ लीजिए, फिर हम एक एक चैप्टर से बताएंगे कि आपको कौन कौन से पॉइंट पढ़ने हैं उस चैप्टर के अंदर। दूसरी इकाई आपकी है जिसका कि नाम है जैव जगत। इसमें बायोलॉजी पूरी आती है और इसमें भी 4 लेसन हैं और इन 4 लेसन से मिला के आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में कुल 20 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। तीसरी आपकी इकाई है प्राकृतिक घटनाएं। ये तीसरी इकाई का नाम है और इसमें आपके 3 लेसन होंगे। इसमें परावर्तन, अपवर्तन, ये सारी चीजें आती हैं और इससे कुल आपके 12 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। चौथी आपकी इकाई है विद्युत का प्रभाव। इसमें आपके सिर्फ 2 लेसन हैं, एक विद्युत धारा और दूसरा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और इन 2 लेसन से मिला के आपके 13 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। लास्ट जो आपकी 5वीं इकाई है इसका नाम है प्राकृतिक संसाधन। इसमें सिर्फ 1 लेसन है और उससे 5 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें जो 1 लेसन है उसका नाम है पर्यावरण। तो कुल आपकी कक्षा 10 की जो विज्ञान विषय है ये 5 इकाइयों में विभाजित है और हर इकाई के अलग अलग अंक दिए हैं और जब आप इनको जोड़ेंगे तो कुल पेपर आपका 70 अंक का बनता है। 30 नंबर का आपका अलग से स्कूल से मिलता है जो प्रोजेक्ट वर्क वगैरह होता है। इस तरह 70 + 30 मिला के आपके पूरे 100 मार्क्स जो है हो जाते हैं। आप अच्छी तैयारी कीजिए, 90+ मार्क्स लाना बहुत ही आसान है। और जो बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो उसके लिए हम क्लासेस ऑफिस से शुरू कर रहे हैं। आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9936824742। दूसरा नंबर है 8318271366। आप जो सेकंड नंबर है इस पे कॉल करिएगा क्योंकि फर्स्ट नंबर जो है अवेलेबल नहीं रहता है। अब हम आपको लेसन वाइज समझाएंगे कि किस लेसन से कितने अंक के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। पहले चैप्टर का आपका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं। ये आपका विज्ञान का पहला चैप्टर है। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना क्या है?
सबसे पहले आपको पढ़ना है रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। फिर इसमें आपको पढ़ना है संतुलित रासायनिक समीकरण के विषय में, कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, इसका महत्व क्या है, और किसी दी हुई समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। इतना आपको इसके विषय में जानकारी प्राप्त करना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो इसमें आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन जिसे अपघटन कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया और अपचयन अभिक्रिया, इतना आप पढ़ लेते हैं तो ये पहला चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है। दूसरा चैप्टर आपका है अम्ल, क्षार एवं लवण, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो इसमें आपको अम्ल, क्षार, लवण की परिभाषा पढ़ना है, H और OH आयन के आधार पर उदाहरण पढ़ना है और इनका उपयोग पढ़ना है। और इसमें आपको पढ़ना है pH मान के विषय में, कि pH वैल्यू क्या होती है। इसमें लॉग का कैलकुलेशन नहीं आता है आपके पेपर में, सिर्फ pH के विषय में आता है। pH का दैनिक जीवन में क्या महत्व है, ये हमें तैयार करना है। इसके अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, विरंजक चूर्ण, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इन सब का जो है ये निर्माण विधि, मतलब इनको बनाते कैसे हैं और इनका उपयोग क्या है, ये हमें तैयार करना है। तीसरा चैप्टर आपका है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। इससे आपको पढ़ना है धातु और अधातु के गुणधर्म। गुणधर्म का मतलब भौतिक गुण और रासायनिक गुण। इसके अलावा आपको इस चैप्टर से आयनिक यौगिकों के निर्माण और उनके गुणधर्म पढ़ना है। सक्रियता श्रेणी, इसके विषय में आपको जानना है, और संक्षारण किसे कहते हैं ये पढ़ना है। और निवारण, निवारण का मतलब कि संक्षारण से निवारण का मतलब बचने का उपाय क्या है, इतना आपको तैयार करना है इस चैप्टर धातु और अधातु से। आपका चौथा लेसन है जिसका कि नाम है कार्बनिक यौगिक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें आपको पढ़ना क्या है, सबसे पहले पढ़ना है सहसंयोजी आबंध, फिर पढ़ना है कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, और उसके बाद पढ़ना है इसमें समजातीय श्रेणी, फिर पढ़ना है आपको हाइड्रोजन, अल्कोहल, एल्केन, एल्डिहाइड, कीटोन का IUPAC नेम, फिर आपको पढ़ना है संतृप्त, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, फिर पढ़ना है साबुन और अपमार्जक जिसको बोलते हैं डिटर्जेंट, फिर पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों पर दहन, ऑक्सीकरण, संकलन और प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। इसके बाद आपको पढ़ना है एथेनॉल और एथेनोइक अम्ल के सिर्फ गुण पढ़ना है और उपयोग पढ़ना है। तो ये रहा आपका चौथा चैप्टर का सिलेबस। पांचवा लेसन आपका है जैव प्रक्रम। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है सजीव पौधों तथा जंतुओं, सजीव में, पौधों में और जंतुओं में पोषण, श्वसन, उत्सर्जन और परिवहन, ये 4 पॉइंट पढ़ने हैं आपको। चैप्टर नंबर 6 आपका है जंतुओं एवं पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, ये आपका है चैप्टर नंबर 6। इसमें आपको पढ़ना है पादप हार्मोन का परिचय, ऐच्छिक तथा अनैच्छिक पेशियां पढ़ना है, प्रतिवर्ती क्रिया पढ़ना है, रासायनिक समन्वय पढ़ना है और जंतुओं में हार्मोन, इसके विषय में आपको तैयारी करना है।
चैप्टर नंबर 7 आपका है प्रजनन। इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है जंतुओं एवं पौधों में लैंगिक तथा अलैंगिक प्रजनन, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य आवश्यकताएं, परिवार नियोजन के विषय में पढ़ना है। HIV क्या होता है, एड्स क्या होता है, इसके विषय में पढ़ना है। प्रसूति एवं जनन स्वास्थ्य के विषय में भी इस चैप्टर में आपको पढ़ना होगा। आपका चैप्टर नंबर 8 है आनुवंशिकता, और इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है कि आनुवंशिकता क्या होती है, इसकी परिभाषा। इसमें मेंडल, साइंटिस्ट एक वैज्ञानिक है मेंडल, तो मेंडल का क्या योगदान है इसमें। लक्षणों का वंशागत नियम पढ़ना है। लिंग निर्धारण का सिर्फ आपको संक्षिप्त परिचय पढ़ना है, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 में आपको पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन की परिभाषा इसमें आपको याद करनी है और परावर्तन के नियम याद करना है, और इसी पर आधारित छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आते हैं। इसके अलावा आपको इसमें पढ़ना है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंबों का बनना और इनका उपयोग, कि उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ पे होता है। ये परावर्तन हो गया। ये आपको पढ़ना है उत्तल और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनना उपयोग। इसके अलावा आपको वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, फोकस और फोकस दूरी की परिभाषा याद करना है, उनको समझना है, पेपर में लिखने को आती है। इसके अलावा आपको आवर्धन किसे कहते हैं ये पता होना चाहिए, और दर्पण सूत्र पता होना चाहिए। दर्पण सूत्र आपको सिद्ध करने को नहीं कहा जाएगा, सिर्फ सूत्र पता होना चाहिए, जो कि होता है 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। चैप्टर नंबर 10 में आपको पढ़ना है अपवर्तन किसे कहते हैं। उसके बाद अपवर्तन के नियम पढ़ना है, और फिर आपको अपवर्तनांक क्या है इसको पढ़ना है। उसके बाद उत्तल और अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, ये आपको तैयारी करनी है। आवर्धन की परिभाषा, लेंस सूत्र, इसमें इसका निगमन नहीं है, सिद्ध करने को नहीं आता है, सिर्फ आपको लेंस सूत्र याद होना चाहिए, जिसका कि प्रयोग होता है न्यूमेरिकल हल करने में। उसके अलावा लेंस की क्षमता, इसकी परिभाषा होनी चाहिए, सूत्र, क्योंकि इस पर भी न्यूमेरिकल आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में आएंगे। चैप्टर नंबर 11 में आपको पढ़ना है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, और फिर इसमें आपको पढ़ना है प्रकाश का प्रकीर्णन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। उसके बाद पढ़ना है कि प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित दैनिक जीवन की घटनाएं या उपयोग। इतना इस चैप्टर से आपको कंप्लीट करना है। आपका चैप्टर नंबर 12 जो है, इसका नाम है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, और इसमें आपको पढ़ना है विद्युत धारा की परिभाषा पढ़नी है, सूत्र पढ़ना है, विभवांतर की परिभाषा और सूत्र पढ़ना है, ओम का नियम पढ़ना है, प्रतिरोध की परिभाषा और सूत्र पढ़ना है, प्रतिरोधकता किसे कहते हैं ये पढ़ना है। इसके अलावा किसी भी पदार्थ का जो प्रतिरोध है ये किन किन कारकों पर निर्भर करता है ये भी पढ़ना है। फिर आपको प्रतिरोधों का संयोजन, संयोजन का मतलब जोड़ना, प्रतिरोधों को 2 क्रम में जोड़ते हैं, श्रेणी और समांतर, ये आपको तैयार करना है। इसका दैनिक जीवन में उपयोग क्या है ये आपको तैयार करना है। फिर विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और दैनिक जीवन में इसका उपयोग, ये आपको तैयार करना है। इसके बाद इस चैप्टर में विद्युत शक्ति, इलेक्ट्रिक पावर, ये तैयार करना है, और सूत्र P, V, I तथा R में संबंध, ये भी आपको इस चैप्टर से तैयार करना है। चैप्टर नंबर 13
जिसका कि नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहले कि चुंबकीय क्षेत्र क्या है, फिर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पढ़ना है जिसे बल रेखाएं भी कहा जाता है, फिर विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल। उसके बाद इसमें पढ़ना है आपको फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, और लास्ट में पढ़ना है इसमें घरेलू विद्युत परिपथ। तो ये आपके 13 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अब हम बता रहे हैं लास्ट चैप्टर नंबर 14 का सिलेबस। तो विज्ञान का जो लास्ट चैप्टर है जिसका कि नाम है हमारा पर्यावरण, इसमें आपको पढ़ना होगा सबसे पहले परितंत्र के विषय में, फिर पर्यावरण की समस्याएं, उसके बाद ओजोन परत का क्षय। जो ओजोन परत है जो हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट रेस से बचाता है, उसका क्षय हो रहा है, लॉस हो रहा है, इसके विषय में पढ़ना होगा। फिर हमें अपशिष्ट का मतलब होता है कूड़ा कचरा, इसका जो उत्पादन होता है, और निवारण का मतलब कि इसकी रोकथाम कैसे की जाए, इसको कहाँ पे रखा जाए। और लास्ट में आपको इस चैप्टर में पढ़ना होगा जैव निम्नीकरणीय। तो ये हमारा सिलेबस था विज्ञान यूपी बोर्ड कक्षा 10 2025 की एग्जाम के लिए। आप इसी सिलेबस के बिंदुवार टॉपिक से आपको तैयारी करनी है ताकि आपको 70 में से 70 अंक आ सकें और आप 90+ का स्कोर कर सकें, क्योंकि 30 मार्क्स जो है वो आपके स्कूल से मिलते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नई नई जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें।